स्टूडेंट, आज का जो हम टॉपिक है वो एन्युटी का है और ये एन्युटी जो है बिजनेस मैथमेटिक्स में जो हम टॉपिक ने हमने जो स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसका ये लास्ट टॉपिक है एन्युटी, राइट। इससे पहले हमने जो है 2 चैप्टर्स जो है या 2 टॉपिक्स जो है हमने कवर किए थे, जो कि क्या थे, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने वो टॉपिक मिस किए हैं मेरी वीडियो, तो वो पहले उसको देख लें, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एन्युटी। एन्युटी को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर जो है कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आपने जो है लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है या कोई और नेचर की टाइप की जो इंश्योरेंस आपने ली है, तो आप क्या करते हैं, उस इंश्योरेंस के लिए आप उसकी प्रीमियम जो है वो पेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 है तो मंथली अगर करना है तो एवरी मंथ जो है यू विल हैव टू पे 2000, राइट। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली आपको जो है वो फिक्स अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन होती क्या है कि वो तमाम पेमेंट जो कि कोई ख़ास इंटरवल के साथ, पीरियड के साथ जो है फिक्स अमाउंट जो है विद फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ जो है पे किया जाए या रिसीव किया जाए, तो ऐसी रेगुलर पेमेंट को हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। यहाँ मैंने जो आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, वही उसको वर्ड में लिखा है कि क्या होगा। एन्युटी क्या है कि रेगुलर फिक्स पेमेंट विथ सर्टेन परसेंटेज, या हम कह सकते हैं कि चार्जिंग विथ फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंडिंग पीरियडिकली। तो वो हमारी रेगुलर पेमेंट हमारी क्या कहलाती है, एन्युटी कहलाती है। तो क्या लिखा है मैंने, द रेगुलर फिक्स एंड पीरियडिक, रेगुलर फिक्स एंड पीरियडिक सीक्वेंस पेमेंट with the charging of compound interest accordingly is called annuity। तो annuity क्या है, रेगुलर पेमेंट होगी विथ फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ और सीक्वेंस में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी में आपने फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस ली है, और लाइफ इंश्योरेंस का क्या होता है कि उसकी कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। क्या टाइम पीरियड होता है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया कि 18 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए। अब जो उसकी पॉलिसी होगी, उसकी जो पेमेंट फ़ीस होगी, उसको कहते हैं प्रीमियम। तो जो आप प्रीमियम करेंगे, तो अगर आपसे कहा जाता है कि ईयरली जो है आपने 10,000 देना है, तो एवरी ईयर, और पॉलिसी पीरियड कितना है, 20 ईयर्स, तो इसका मतलब हुआ कि एवरी ईयर 10,000 आपको देना पड़ेगा 20 ईयर्स तक। तो रेगुलर पेमेंट होगी। अब जब आप देंगे तो उसके कुछ ना कुछ आप उस पर प्रॉफिट भी लेंगे ना, तो वो प्रॉफिट क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, इंटरेस्ट कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक कौन सा होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और एक कौन सा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या बताया था, जो प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल पे ही जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होगा और एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का बताया था। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होगा जो प्रिंसिपल होगा उसमें क्या जमा होगा, इंटरेस्ट, फिर इसका जो है फिर इंटरेस्ट रेट लगेगा, यानी कि आर अगर समझने के इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा, हर दफ़ा जो है इसमें ऐड होते जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर अगर हम कहते हैं कि 10,000 है, तो इंटरेस्ट रेट है 2%, तो एवरी ईयर जो है 2% 10,000 का ही निकलेगा। तो कितना निकलेगा 10,000 का, ये जो हो गया आपके पास 200 हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर भी कितना लगेगा, 10,000, 2%, ये कितना 200। ये किसका है, एग्जाम्पल किसकी है, ये सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या सा होगा, फर्स्ट ईयर जो है 10,000 का, फॉर एग्जाम्पल 2% है, तो कितना होगा, 200 होगा। सेकेंड ईयर क्या होगा, अब कितना हो जाएगा, ये 200 मिला के कितना, 10,200। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कितना लगेगा, फिर 2%, तो 2% निकालें इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास 204। फिर थर्ड ईयर के लिए क्या होगा आपके पास, 204, ये हो जाएगा 10,404, फिर 2%। तो आपने देखा कि यहाँ अमाउंट क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, इंटरेस्ट प्लस पर, तो जो नेक्स्ट जो चार्ज होगा वो उसके टोटल अमाउंट पे होगा। तो ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये कहलाता है सिंपल। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि एन्युटी में हम जो है सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं। तो इतना जो कुछ समझाया है वो किसके लिए समझाया है, इस अमाउंट को समझाने के लिए। क्लियर हो गई। अब एन्युटी के लिए है जो कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन होना ज़रूरी है। तो अगर आपको देखना है कि
क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हैं या एन्युटी वाले हैं, या आप अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी से आप मालूम कर रहे हैं कि आया कि ये एन्युटी है, सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है, तो आपको जो है पता होना चाहिए उसकी कंडीशन, उसको हम कहते हैं कंडीशन। तो कंडीशन अगर देखें इस डेफिनेशन में आपके पास है, क्या है कंडीशन? रेगुलर फिक्स पेमेंट। तो हमेशा एन्युटी क्या होगी? रेगुलर फिक्स पेमेंट, राइट। उसके बाद क्या होगा? पीरियोडिकली होगी, कोई ना कोई टाइम होगा। टाइम का मतलब क्या हुआ? ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है। पेमेंट विथ चार्जिंग ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंडिंग होगा, यानी इंटरेस्ट क्या होगा? जो भी फिक्स रेट होगा 2% है या 3% है, तो अगर मंथली है तो एवरी मंथ 2% कंपाउंडिंग होता रहेगा। तो ये हमारी क्या है? कंडीशन है एन्युटी की। तो मैं इसको लिखता भी हूँ। तो ये एन्युटी के लिए जो है कंडीशन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है रेगुलर पेमेंट। रेगुलर पेमेंट होनी चाहिए जो आप एन्युटी ले रहे हैं। एन्युटी क्या हो सकती है? कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, या एग्जाम्पल के तौर पे जो है आपने घर बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग एंड फाइनेंस से जो है वो आपने जो है लोन लिया हुआ है, तो वो तमाम की तमाम एन्युटी बेस होती है, क्योंकि उसमें रेगुलर पेमेंट आपको करना होती है। अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए जो है कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी है 10 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, तो आपको जो उसकी टर्म एंड कंडीशन है उसके लिहाज से आपको रेगुलर पेमेंट करना होगी, राइट। तो रेगुलर पेमेंट कंटिन्यू फॉर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ मैंने लिखा फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिट, जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो। यहाँ पर मैंने क्यों लिखा इनफाइनाइट? क्योंकि हमारे पास एक और टर्म्स होती है, उसको कहते हैं परपेचुइटी। परपेचुइटी जो है वो एन्युटी की ही टाइप्स में आती है, वो लेकिन बहुत ही कम यूज़ होती है। उसमें जो है जो पॉलिसी या वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि उसका कोई एंडिंग पीरियड नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने लिखा है फाइनाइट। तो रेगुलर पेमेंट का मतलब है ऐसा नहीं होता कि आपको जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें अगर कहा जाता है कि मंथली, तो आपको मंथली देनी है, और 5 ईयर्स है तो मंथली 5 ईयर्स तक देनी है। ये रेगुलर पेमेंट है। फिर क्या है? फिक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट थ्रू आउट दी टर्म्स ऑफ, जो कि मैंने आपको कहा यहाँ पर कि फिक्स अमाउंट होगा। ऐसा नहीं होता इसमें कि अगर आपकी जो है पॉलिसी इस तरह से है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इस तरह से है कि आपको रेगुलर पेमेंट करनी है ईयरली, तो रेगुलर पेमेंट ईयरली करनी है। एक ईयर आपने 10,000 दे दिए, दूसरे ईयर जो है 5,000 दी, ऐसा नहीं। बल्कि जो टर्म एंड कंडीशन में लिखा होगा कि आपको रेगुलर पेमेंट करनी है तो फिक्स अमाउंट होगा। तो एवरी ईयर जो टाइम पीरियड है उसका, उसके लिहाज से आपको सेम अमाउंट देना पड़ेगा, उसको कहते हैं फिक्स अमाउंट। फिर दूसरा है पीरियोडिक पेमेंट फॉर एग्जाम्पल एनुअली। जो टर्म एंड कंडीशन आपके पास थी उस एन्युटी की, उस पॉलिसी की, उसमें अगर डिफाइन हुआ है कि आपको एनुअली देना है तो आप एनुअली देंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप मंथली पे ले आएँ। हाँ, हो सकता है कि आप जाके अमेंडमेंट करवा दें अपनी पॉलिसी में, यानी चेंजेस कर, मॉडिफिकेशन करवा दें कि भाई अब मैं एनुअली नहीं दे सकता, आप मुझे जो है वो मंथली कर दें, लेकिन फिर मंथली ही देना होगी। क्लियर? तो यहाँ पर टर्म्स जो होंगी, यानी कि पेमेंट टर्म्स में जो है वो पीरियोडिकली जो है वो, पीरियोडिक लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पीरियोडिक का मतलब ही क्या होता है? पीरियड वाइज। अगर पीरियड मंथली तो मंथली देंगे, अगर पीरियड है एनुअली, एनुअली देंगे, क्वार्टरली तो क्वार्टरली। क्यों ये जो है इंपॉर्टेंट है? वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो उस पीरियड के ही लिहाज से होगा। इसका जो है इंटरेस्ट जो है वो लगेगा, और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग होगा। यानी कि क्या होगा कंपाउंडिंग? जैसे मैंने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये कंडीशन अगर मेट करती हैं तो हम कहते हैं कि वो एन्युटी है। क्लियर होगी बात? अब इस एन्युटी के कॉन्सेप्ट को या इसकी एप्लीकेशन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो करते हैं और कहाँ पर ये होती है? तो सबसे पहला है इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी में जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वह आपके पास जो है फ्यूचर प्लानिंग पॉलिसी है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, जितने ज़्यादातर जो है इंश्योरेंस होती हैं वो बेस करती हैं किस पर? एन्युटी पे कर। इसी तरह से जो है आपके पास यहाँ पर लिखा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, कि हर कंट्रीज़ का जो है एक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट होता है, जो बैंक्स होते हैं। तो एक इसी तरह से एक बैंक्स की तरह का एक जो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस होता है, जिसका काम ही क्या होता है? वो जो जितनी भी हाउसिंग स्कीम होती हैं या पर्सनल या कमर्शियल बेस पे, उनको जो है फाइनेंसिंग कर रहा होता है। वो बेसिकली इस बेस पे करते हैं कि आपको 5 साल का दिया, 10 लाख दिया, अब वो 10 लाख का जो है 5 साल की पेमेंट का जो है कैलकुलेशन कर लेंगे, इस पे इतना इंटरेस्ट जमा होगा कंपाउंडिंग के लिहाज से,
और रेगुलर पेमेंट इतनी होगी। वो एक पूरा शेड्यूल जो है, जिसको स्केड्यूल कहते हैं, पेमेंट स्केड्यूल आपको दे देते हैं। तो बेसिकली जो अमाउंट होता है वो उसका आप प्लस ही देते हैं, ज़्यादा ही देते हैं। तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है। इसके अलावा लीजिंग कंपनी है। लीजिंग कंपनी भी जो है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपको कोई एसेट्स देती हैं और उसका जो है वो रेंट लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ी कंपनीज होती हैं वो अक्सर जैसे लीजिंग कार ले लेते हैं, आपने परचेस नहीं करना बिज़नेस के लिए या अपने पर्सनल के लिए या बिज़नेस के लिए, तो आप क्या करते हैं, कोई भी मशीनरी, जनरेटर, बड़े बड़े हेवी इक्विपमेंट आप जो है वो लीजिंग पे लेते हैं, यानी कि एज अ रेंट आप उसको क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। लेकिन वो जो रेंट चार्ज करते हैं वो पर्टिकुलरली जो है वो आपने लीजिंग पे लिए 5 ईयर्स के लिए या 1 ईयर्स के लिए, जितने भी है, और जो पीरियोडिक पेमेंट आपके पास जो है, मंथली है, ईयरली है, तो वो बेसिकली लीजिंग कंपनी भी जो है वो आपको जो अमाउंट बताती है कि इतना पेमेंट करनी है, वो बेसिकली कैलकुलेशन होती है किसकी, एन्युटी की, राइट। इंस्टॉलमेंट से आपने जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए या बिज़नेस यूज़ के लिए कंप्यूटर्स लिया, तो कंप्यूटर की जो वैल्यू मार्केट में अगर कैश बेस पे जाएंगे तो आपको 50,000 का मिलेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे ले लिया आपने कहा 2 साल के इंस्टॉलमेंट पे, तो आपको 50,000 का तो नहीं देगा ना, वो आपको देगा 60,000 का या आपको 55,000 का देगा। तो प्लस आपको करके फिर क्या करें, 50,000 का 2 ईयर से डिवाइड करके आपको मंथली पेमेंट बता देगा कि मंथली आपको जो है वो इतनी इंस्टॉलमेंट जमा करानी है, डिपॉजिट कराना है। तो लेकिन जो मंथली इंस्टॉलमेंट आती कहाँ से है और जो उस पर प्लस अमाउंट आता कहाँ से है, वो आता है एन्युटी की तरफ। क्योंकि उसमें भी कंडीशन क्या है, रेगुलर पेमेंट, कंपाउंडिंग, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो मेंशन करेंगे कि इंस्टॉलमेंट है सिंपल इंटरेस्ट की बुनियाद पर। लेकिन अगर वर्ड्स अगर वो कहेंगे कंपाउंड, एन्युटी वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब है कंपाउंडिंग होगी, राइट। इसके अलावा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं कि कंपनी या कंट्रीज़ जब उनमें पैसा फाइनेंस चाहिए होता है अपने अफेयर को जो है वो रनिंग करने के लिए, तो बॉन्ड्स इशू करते हैं, यानी कि लाइबिलिटी के तौर पे बॉन्ड्स इशू किया और उससे क्या उनको पैसा आ गया। अब वो बॉन्ड लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, राइट। तो उस पेमेंट को फिर उन्हें उसको जिनसे लिया होता है उसको इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं, यानी प्रॉफिट देते हैं। यहाँ तक तो थ्योरेटिकल आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसका जो है प्रैक्टिकली तौर पे यानी कि कैलकुलेशन की बेस पे जाते हैं, कैलकुलेशन के सिद्ध में जाते हैं। तो किस तरीके से जो है एन्युटी जो है वो कैलकुलेट होती है उसको आए देखते हैं, राइट। तो आप बताएं कि अगर हमें कैलकुलेशन करना है एन्युटी की, लेकिन एन्युटी की कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पर जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एन्युटी की टाइप्स, क्योंकि टाइप्स के लिहाज से जो है एन्युटी का फॉर्मूला भी जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 3 टाइप्स की जो है एन्युटी होती हैं, यानी कैलकुलेट एज पर कैलकुलेशन, राइट, एज पर कैलकुलेशन या टर्म्स एंड कंडीशन के लिहाज से वो एन्युटी जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। कंडीशन क्या डिपेंड करती है, कंडीशन जो है डिपेंड करती है कि आप पेमेंट क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट होती है फॉर एग्जांपल आज से। अगर आज आप रेगुलर पेमेंट कर दें, आज से स्टार्ट कर दें, आज ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप दे दें, एक ये तरीक़ेकार हो सकता है, यानी कि 1 जनवरी थी आज। एक तरीक़ेकार क्या होता है कि पॉलिसी तो ले ली, लेकिन आप क्या करेंगे, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द जो भी पीरियड है उसको एंड पे करेंगे। तो 2 हो गए ना। एक क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ द डेट, अगर स्टार्ट हर एवरी ईयर के स्टार्ट पे, जैसे हम रेंट देते हैं, रेंट क्या देते हैं हमेशा मंथ से, अगर मंथली है तो मंथ के स्टार्ट पे देते हैं। लेकिन अगर एंड पे अगर देना चाहेंगे तो ये भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाएगा। तो फार्मूला भी थोड़ा सा जो है इसका उसमें चेंजेस होती हैं। अच्छा, एक और मैंने बताया था कि एन्युटी जो है इनफाइनाइट भी होती है और फाइनाइट भी होती है। फाइनाइट का मतलब होता है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जैसे 20 ईयर्स, 15 ईयर्स। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वो उसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं, बस देते रहें या आपको प्रॉफिट जो है वो मिलता रहे। वो हम देखेंगे इसको, राइट। तो 3 किस्म की जो है वो एन्युटी होगी, एन्युटी ड्यू होगी, ऑर्डिनरी एन्युटी होगी और परपेचुइटरी होगी। तो मैं यहाँ पर जो है इसको लिखता हूँ। तो हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी, इसका मतलब है एंडिंग मोड। इसका मतलब हुआ कि एन्युटी जो है पेमेंट जो है, पेमेंट देखें हर जगह किसके टाइप्स पर ना, पेमेंट क्या होगी, क्योंकि पेमेंट जैसी होगी तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी उसी लिहाज से होगी। तो अगर आप एंडिंग यानी कि हर मंथ के एंड पे या ईयर के एंड पे पॉलिसी आपने ली, इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आपका ईयर फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी 1 को ली और दिसंबर 31 को जो है आपका ईयर एंड होता है। तो अब 2 चॉइस थे ना आपके पास, या तो 1 जनवरी को करें या 31 दिसंबर को करें। तो अगर 31 दिसंबर को एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स तक अगर करते रहेंगे, वो हमारी कहलाती है ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाती है। तो यहाँ लिखा है
इफ़ द एवरी पेमेंट इज़ मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट डेट पीरियड एंड कंटिन्यू फॉर डेफिनेट टाइम। डेफिनेट मतलब 20 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो वो पे हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी एन्युटी। क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी क्यों कहते हैं, नॉर्मली जितनी भी पॉलिसी बनती हैं वो आपके पास एंड ऑफ दी पीरियड ही हो रही होती हैं, राइट। इस वजह से इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी एन्युटी। एक क्या एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब है कि अभी पॉलिसी ली, आज ही ली और स्टार्ट डेट हो गई आज का ही हो गया, तो आज ही आप इसको पेमेंट करेंगे। तो एवरी ईयर जो भी मंथ है तो मंथ के स्टार्ट पे कर दें, ईयर है तो ईयर के स्टार्ट पे करें, तो वो जो है हमारी क्या कहलाती है, एन्युटी ड्यू कहलाती है। इसको कहते हैं, इसमें यहाँ लिखा है बिगनिंग मोड। बिगनिंग का मतलब क्या होगा, जो पॉलिसी की डेट का स्टार्टिंग पॉइंट है। और कहाँ कंटिन्यू, डेफिनेट टाइम के लिए रहे। एक और है परपीचुइटी। परपीचुइटी का जो है कॉमनली यूज़ नहीं है। ये नॉर्मली जो है यूके में जो है एक टाइप्स की जो है इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स इशू हुए थे और जिनसे इन्वेस्टमेंट करवाई गई थी उनको एक पेमेंट जो है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए की गई थी। तो इनडेफिनेट का मतलब होता है इसका कोई एंड ना हो। इसकी जो है ना एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, वो है आपके पास जो लोगों को सोशल इंश्योरेंस मिलता है। हर कंट्री का अपना एक सोशल इंश्योरेंस कहते हैं, जिसको कहते हैं पेंशन। तो पेंशन अगर देखें तो पेंशन में क्या होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय जो एज अ वर्क कर रहा होता है तो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूट होता है जो प्रोटेक्शन करता है वहाँ के वर्कर्स की। तो एवरी मंथ जो है कंपनी उसको पेमेंट करती है, उसमें डिपॉजिट। जब वो एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद जो है उसे क्या मिलता है, उसे पैसा मिलता है, उसकी जो है मंथली जो है पेमेंट मिलती है 5,000, 10,000, जितनी भी जो इस कंट्री में जो पॉलिसी है। तो अब इसमें एंड नहीं पता कि आपको 10 साल तक मिलेगा, 20। तो जब तक आप जी रहे हैं, जब तक आपकी लाइफ है, आप हो सकता है 100 साल भी जी जाएँ, तो वो वहाँ पर क्या कहलाती है, परपीचुइटी कहलाती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में आपको जो है ये बता दिया है। अब आए देखते हैं इसके फॉर्मूले। मैंने यहाँ पर जो है 2 फार्मूले लिखे हैं, दोनों के फार्मूले लिखे हैं। फार्मूले तकरीबन सेम हैं, लेकिन उसमें कहीं पर थोड़ा सा स्लाइटली हम कह सकते हैं कि डिफरेंस है, उसको आपने देखना है और इसी को मैं आपको जो है वो समझाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, S = R 1 + I की पावर n - 1 I। तो S क्या है, S असल में क्या है, फ्यूचर वैल्यू। S को हम क्या कहते हैं, S जो है वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू या फिर हम कहते हैं कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एस का मतलब क्या होगा कि एस का मतलब होता है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास एन्युटी है, चाहे वो एन्युटी ड्यू हो और चाहे वो एन्युटी ऑर्डिनरी हो, तो इसका मतलब क्या होता है, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं हम, 5 ईयर्स तक रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा और कंपाउंडिंग होगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगा या हम कहीं पर सेटलमेंट करना चाहेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, तो वो टोटल अमाउंट जो है वो हमारा कहलाता है, उसको कहते हैं एस, यानी कि सम ऑफ द पेमेंट, सम ऑफ द रेगुलर पेमेंट कह लें, सम ऑफ द पेमेंट कह लें। और अक्सर इसको फ्यूचर वैल्यू भी, फ्यूचर वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिलना आपको कब है, 5 ईयर्स 2 ईयर्स बाद, तो फ्यूचर वैल्यू कहलाती है। ये इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उनका सम जो है वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, सम ऑफ द अमाउंट पेमेंट एक्यूमुलेटेड अमाउंट। आर क्या है, आर का मतलब होता है रेगुलर पेमेंट। जो पीरियोडिकली जो है आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं या आपको मिल रही है, वो हमारी कहलाती है आर कहलाती है। आई और एन है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड, कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड। यानी कि जो फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि 5 साल तक आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, तो हर साल जो है आपको पेमेंट करना होगी। तो 5 साल हो गए, नंबर पीरियड कितना होगा, 5 साल। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 5 साल तक होगा, तो पर ईयर होगा, तो टोटल नंबर पीरियड कितने हो गए, वो 5 ईयर्स हो गए। तो ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो कंपाउंड होगा, वो मंथली होगा, ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा और कितने साल तक होगा। आई क्या है, आई का मतलब इंटरेस्ट रेट जो कंपाउंड हो रहा हो। तो हम इसको जो है आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं आई को भी समझाऊंगा तो क्या होता है, राइट। अब एन्युटी ड्यू क्या है, एन्युटी ड्यू का मतलब होता है कि पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड।
तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड के ऊपर जो एन्युटी होगी वो करेंगे। उसका फॉर्मूला तकरीबन यही है, डिफरेंस क्या है, यहाँ n+1 आएगा क्योंकि एक पीरियड इजाफा हो जाएगा हमारे पास, माइनस आर, एक रेगुलर पेमेंट हम माइनस कर देंगे, तो जब जाके हमारे पास जो है एस आ जाएगा। मैं इन दोनों को थोड़ा सा टाइम फ्रेम में आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है कोई 5 ईयर्स है, हमने कोई पॉलिसी ली है 5 ईयर्स की, राइट, 5 ईयर्स की जो है हमने पॉलिसी ली है, ये टाइम पीरियड है, और हम कहते हैं कि इंटरेस्ट जो चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा वो एनुअली होगा पर ईयर, राइट। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये स्टार्ट, और ये पॉलिसी एंड यहाँ हो रही है, और एनुअली चार्ज होगा, इंटरेस्ट रेट एनुअली चार्ज होगा, कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है तो उसका मतलब होगा हर पीरियड के एंड पर, यानी कि ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये जो है 0 ईयर स्टार्ट है 0.0 ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5, ऐसी है ना। 0 का मतलब है जिस दिन आपने स्टार्ट की है पॉलिसी, फिर ये फर्स्ट ईयर। तो अब रेगुलर पेमेंट आपको कब करना पड़ेगा, पूरा साल गुजरने के बाद यहाँ पेमेंट करेंगे, सही, फिर यहाँ पेमेंट करेंगे, फिर यहाँ पेमेंट करेंगे, यहाँ पेमेंट करेंगे और आखिर में यहाँ पेमेंट करेंगे। तो ये कहलाती थी ऑर्डिनरी, ये क्या कहलाती थी ऑर्डिनरी, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट भी जब चार्ज होगा इस तरह से 1 इस पर हुआ, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये 5 ईयर, तो ये हमारी कहलाती थी ऑर्डिनरी। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी। अब एन्युटी ड्यू देख लें, इसी एग्जाम्पल में यहाँ से समझाता हूँ। ये स्टार्ट है, ये एंड है, आपके पास होगा 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आपके पास क्या है 0, ये 1 2 3 4 एंड ये 5। तो अब एन्युटी ड्यू का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ द पीरियड, यानी कि जो चार्ज होगा वो स्टार्ट, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1, फिर यहाँ पर 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6 हो गया ये। तो यहाँ पर हिसाब से देखेंगे तो ये कितना होगा 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो गया 6। तो इसी वजह से जो 5 था तो 5 में हमने n+1 कर दिया तो क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होते हुए आएगा वो कैसे आएगा, एक ये हो गया इंटरेस्ट रेट हमेशा जो चार्ज होगा वो आपको जो पैसा पड़ा हुआ है ना उसी में मिलेगा ना, तो भी दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां हो गया। लेकिन पेमेंट हमने कहाँ तक करनी होगी, पेमेंट हमने यहाँ तक करनी होगी, यानी कि कौन से उस पर 4th ईयर तक करना पड़ेगी, क्योंकि 5th ईयर तो वो एंडिंग पॉइंट है, 5th पे करेंगे तो 6 के लिए हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें 4 तक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फार्मूले में ये है हमारा एक्यूमुलेशन फैक्टर, इसको क्या कहते हैं एक्यूमुलेशन फैक्टर, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा वो इस हिसाब से होगा। जो ये रेगुलर पेमेंट 1000 है अगर मिसाल के तौर पे, और 5 साल तक ले कर रहे हैं और 10% के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये एक्यूमुलेशन फैक्टर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल अमाउंट आएगा। तो इसमें से ये 1 माइनस एक पेमेंट हमें क्या करना पड़ेगी, एक पेमेंट हमने क्या करना पड़ेगी माइनस करना पड़ेगी, तो ये पूरा यहाँ तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज हो जाएगा और इस तरह से आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर -r करते हैं। और n+ क्यों करते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया तो कितने टोटल पीरियड हो गए, ये 6 हो गए यहाँ पर, क्लियर। तो एन्युटी ड्यू में ये फ़र्क होता है और एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी में ये होता है। क्वेश्चन हम आपको दोनों क्वेश्चन कराएंगे, एक एन्युटी ड्यू का भी करा देंगे और एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी का भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं।